अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस का पेपर देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% पूछे जाने की संभावना है। टोटल 4 क्वेश्चन बताऊंगा और ये 4 नंबर वाले हैं। कितने नंबर वाले? 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। जो 4 क्वेश्चन बताऊंगा वो महत्वपूर्ण हैं और ये बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। किसके? बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की 100% संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक देख के इन चारों प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। ट्रस्ट मी, ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं और ये बायोलॉजी के हैं। इन 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको कि पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। पहला क्वेश्चन है अमाशय किसे कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है और अब की बार भी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखो अमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य लिखना है। देखो अमाशय क्या है, सबसे पहले बताना है कि अमाशय क्या है, अमाशय की परिभाषा लिखनी है। देन उसके बाद आपको बताना है कि जो अमाशय है उसके प्रमुख 3 कार्य कौन से हैं। तो इसका आंसर देखो, अमाशय उदर गुहा में स्थित जे आकार। अमाशय का जो आकार है वो कैसा होता है? जे आकार की तरह होता है और ये थैलेनुमा संरचना है। कैसी? थैलेनुमा। अमाशय जो है वो उदर गुहा में स्थित होता है और इसकी जो संरचना है वो जे आकार की थैलेनुमा संरचना है और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। और ये जो आहार नाल का है वो सबसे चौड़ा भाग अमाशय ही होता है। तो आई होप आप समझ गए कि अमाशय क्या है। अमाशय क्या है? अमाशय उदर गुहा में स्थित जे आकार का थैलेनुमा संरचना है और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, लेंथ जो है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अमाशय उदर गुहा में स्थित जे आकार की थैलेनुमा संरचना है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया कि अमाशय क्या है। अब इसके 3 प्रमुख कार्य मैं आपको दिखाता हूं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में बनने वाला प्रश्न है। कितने नंबर में? 4 नंबर में बनने वाला क्वेश्चन जो है वो यही है, ठीक है। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको जो इसका अमाशय का कार्य है वो क्या है। देखो अमाशय के कार्य निम्न है। पहला कार्य क्या है उसको देखो, अमाशय में पेशीय क्रमांकुंचन अतिरिक्त गति के कारण भोजन लुगदी में रूपांतरित होता है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसका प्रमुख कार्य जो पहला है वो है अमाशय में पेशीय क्रमांकुंचन के गति के कारण भोजन जो है वो लुगदी में रूपांतरित होता है, ठीक है। भोजन जो है उसको लुगदी के रूप में रूपांतरित करता है। तो इसका प्रमुख कार्य में पहला जो कार्य है वो यही है। देखो दूसरा कार्य दिखाता हूं, जठर रस में उपस्थित HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है? HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ गए? तो देखो जठर रस में उपस्थित HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। जो HCl है वो क्या करता है, इसमें वह जो है वो भोजन को सड़ने तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। जठर रस में जो उपस्थित HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, वो भोजन को सड़ने से बचाता है तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। तो ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य देखो, अमाशय से स्रावित जठर रस में उपस्थित पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंजाइम क्रमशः प्रोटीन, दुग्ध तथा वसा का पाचन करते हैं। अमाशय से जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, जो पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, लाइपेज हो गया, ये एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, ये प्रोटीन, दुग्ध तथा वसा का पाचन करने में सहायक होते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए कि अमाशय किसे कहते हैं, इसके प्रमुख 3 कार्य जो हैं वो भी आप समझ गए हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पादपों में जल एवं खनिज तथा खाद्य उत्पादों के संवहन हेतु वाहिकाओं का वर्णन कीजिए व उनके नाम बताइए। पादपों में जल एवं खनिज तथा खाद्य उत्पादों के संवहन हेतु जो वाहिकाओं का वर्णन है उसको करना है और उनके नाम भी बताना है। तो इसका आंसर देखो, पादपों में जल व खनिज लवणों का संवहन जाइलम वाहिकाओं के द्वारा होता है। जो पादपों में जल व खनिज लवण हैं उनका संवहन जाइलम वाहिकाओं द्वारा होता है। भोजन का संवहन फ्लोएम की चलनी नलिकाओं द्वारा होता है। और भोजन का जो संवहन है वो किससे होता है? भोजन का संवहन फ्लोएम की चलनी नलिकाओं के द्वारा होता है। पत्तियों के द्वारा बना भोजन इन नलिकाओं के द्वारा पादपों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। बहुत ही आसान है कि क्वेश्चन था, पादपों में जल एवं खनिज
तथा खाद्य उत्पादों के संवहन हेतु वाहिकाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखो, पादपों में जल व खनिज लवणों का जो संवहन है वो जाइलम द्वारा होता है, जबकि भोजन का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है। इसमें 2 पॉइंट है, उसको समझ लो। जो खनिज लवण है उनका संवहन जाइलम के द्वारा, और जो भोजन है उसका संवहन फ्लोएम के द्वारा, चलनी नलिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियों के द्वारा बना भोजन इन नलिकाओं के द्वारा पादपों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे कि अमाशय किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कार्य क्या है, 3 कार्य क्या है वो लिखना था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, उसको समझो। मनुष्य के हृदय में कितने वेस्म को चैम्बर भी कहते हैं, चैम्बर अंग्रेजी में। ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा वेस्म कौन सा है, तो इसका आंसर देखो, मानव हृदय की एक गहरे लाल रंग की तिकोनी मांसल संरचना है। देखो, मानव हृदय के बारे में बताया गया है कि ये एक गहरे लाल रंग की होती है और ये तिकोनी मांसल संरचना है, इसमें मांस होता है। इसमें 4 वेस्म होते हैं, जिसे हम चैम्बर अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें 4 वेस्म होते हैं और इसके आगे के चौड़े भाग को अलिंद तथा पीछे के सकरे भाग को निलय कहते हैं। ये समझ लिया आपने। देखो, आगे के चौड़े भाग को हम अलिंद कहते हैं तथा पीछे के सकरे भाग को हम निलय कहते हैं। तो जो अलिंद है और निलय जो है उसके बारे में आप समझ गए। अब देखो, अलिंद व निलय एक पट द्वारा बाएं व, यहां देखो फिर से देखो, अलिंद व निलय एक पट द्वारा दाएं व बाएं अलिंद व निलय में बटे होते हैं। अलिंद जो है व निलय जो है वो एक पट द्वारा दाएं व बाएं अलिंद व निलय में बटे होते हैं। तो ये आप समझ गए हैं। नेक्स्ट देखो, बायां निलय सबसे बड़ा वेस्म होता है, और सबसे बड़ा वेस्म क्या होता है, यहाँ पे देखो, बायां निलय जो है वो सबसे बड़ा चेम्बर होता है। ठीक है, निलय जो चेम्बर है वो सबसे बड़ा कौन सा है, जो निलय है। ठीक है, बायां निलय, यहाँ पे क्या लिखा है, बायां निलय जो है वो सबसे बड़ा वेस्म या चेम्बर होता है। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, चौथा। वृक्क के प्रमुख कौन से कार्य हैं, कौन कौन कार्य हैं ये आपको बताना। तो उत्तर देखो, वृक्क के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य, वृक्क रुधिर के माध्यम से शरीर के अंतः वातावरण को संतुलित बनाए रखता है। वृक्क क्या करता है, रुधिर के माध्यम से शरीर के जो अंतः वातावरण है उसको क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है तथा रुधिर के पीएच मान को स्थिर रखता है। पहला कार्य है, रुधिर जो वृक्क है वो रुधिर के माध्यम से शरीर के अंतः वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं तथा रुधिर के पीएच मान को स्थिर रखते हैं। पहला कार्य हो गया वृक्क का। दूसरा कार्य, ये नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर करते हैं। ठीक है, और ये जो वृक्क होते हैं वो मूत्र के रूप में जो वर्ज्य पदार्थ है नाइट्रोजनी उनको बाहर करते हैं। ठीक है, तीसरा देखो, ये अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थों, औषधि की अतिरिक्त मात्रा, औषधियों के रंग तथा विषैले पदार्थ को निष्कासित करते हैं। ठीक है, देखो इसका मुख्य जो कार्य है वृक्क का वो ये समझ लो कि ये वर्ज्य पदार्थों को निष्कासित करता है। वर्ज्य जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उनका निष्कासन ही किसका कार्य है, वृक्क का। ठीक है, वृक्क का जो प्रमुख कार्य है वो वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए कि वृक्क के जो प्रमुख कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो थे वो लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो बायोलॉजी के थे, क्लास 10 साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छे से करते रहेंगे।